हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है गाइस? पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गाइस मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये जो अदर्स ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करके रखती है। क्या गाइस, मतलब कि जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो अदर्स ग्लैंड्स होती हैं, अदर्स ग्लैंड्स के सीक्रेशन को कंट्रोल करके रखती है गाइस। ये ग्लैंड होती है जो अदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनको ये स्टिमुलेट करती है। इसके मतलब कि ये कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करती है गाइस। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये मेन फंक्शन होता है कि जो अदर्स और ग्लैंड होती हैं उनको स्टिमुलेट करती है गाइस। ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? ये ना जो क्रेनियल कैविटी होती है ना, क्रेनियल कैविटी, जो कि ब्रेन में क्रेनियल कैविटी, मतलब उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। जो क्रेनियल कैविटी के भी बोन होती हैं गाइस, आपको पता होगा जो क्रेनियल कैविटी में कितनी बोन होती हैं? 8 बोन होती हैं, जिनमें से एक होती है स्फेनॉइड बोन होती है गाइस। स्फेनॉइड के हाइपोफेशियल फोसा होता है ना, उसमें ये सिचुएटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोफेशियल फोसा हाइपोफेशियल फोसा में ये सिचुएटेड होती है गाइस। इसका जो वेट होता है, वेट कितना होता है? वेट इसका गाइस 500 mg होता है, मतलब 500 ग्राम। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उसका 500 mg वेट होता है। और गाइस इसका जो शेप, मतलब आकार होता है ना, वो आकार कैसा होता है? आकार इसका मटर के दाने के आकार की, ये मतलब कि पी शेप की ये होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं गाइस। मैं पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसा भी बने। ठीक है गाइस, मान लो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये मतलब ये मटर के दाने का आकार इसका शेप होता है। ये कौन सा होता है? ये पोस्टीरियर पार्ट होता है गाइस, इसका पोस्टीरियर पार्ट। और ये होता है एंटीरियर पार्ट। इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, बोलते हैं गाइस, इनफंडिबुलम। अब गाइस जिसके जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पार्ट होते हैं ना, इनसे अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जो कि एंटीरियर पार्ट होता है ना, इससे 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना गाइस, इससे जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इससे सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। तो गाइस जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, उसके हार्मोन के मतलब उनके मैं नाम लिख रहा हूँ, इसके बाद पोस्टीरियर के लिखेंगे। जो एंटीरियर में कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, वो हम अभी लिख रहे हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन, सेकंड प्रोलैक्टिन
हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फोर्थ इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन गाइस एक 5th नंबर का कौन सा होता है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कितने? 5th होगा गाइस, यहाँ 6th हम लिखते हैं 6 मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन और एक होता है FSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गाइस कितने? 7 हार्मोन। ये कौन से पार्ट से होते हैं? जो एंटीरियर पार्ट होता है ना उससे होती हैं। जो एंटीरियर पार्ट से ये 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। 2 हार्मोन रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पार्ट से। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है ADH, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे हम बोलते हैं ADH शॉर्ट में। गाइस ये एंटीरियर पार्ट से 2 मतलब पोस्टीरियर पार्ट से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं और एंटीरियर पार्ट से 7 हार्मोन रिलीज होती हैं। गाइस इसके जो हम डिटेल में जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें हम जो एंटीरियर पार्ट होंगे ना, एंटीरियर पार्ट से जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ। फिर जिसके बाद जो पोस्टीरियर पार्ट से हार्मोन रिलीज हो रहा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।